बॉयज और सेक्स पार्ट 1 कठिन भावनाहीन पुरुषों की गलत रूढ़िवादी छवि के कारण लड़कों का मानसिक स्वास्थ्य पीड़ित है, जिसे समाज धारण करता है। जब ओरेनस्टीन ने लड़कों से पूछा कि वे आदर्श महिला में क्या देखते हैं, तो उन्हें बड़े स्तन और सुनहरे बालों जैसी रूढ़ियों की उम्मीद थी। उनमें से कई ने वास्तव में महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान जैसे सकारात्मक वर्णनकर्ताओं को सूचीबद्ध किया। यह ओरेनस्टीन को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन जब उसने उनसे पूछा कि एक आदर्श पुरुष कैसा दिखेगा, तो उन्होंने पुरानी रूढ़ियों को सूचीबद्ध किया, जैसे कोई मजबूत या भावनात्मक रूप से आरक्षित। इससे पता चलता है कि एक आदमी को क्या होना चाहिए। ये पुरानी रूढ़ियां कितनी प्रचलित हैं। ओरेनस्टीन का कहना है कि समस्या यह है कि ये रूढ़ियां युवा पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। भावनात्मकता या असंख्य भावनाओं को महसूस करने और व्यक्त करने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब युवा पुरुषों को लगता है कि उन्हें अपनी भावनाओं को दबाना है, तो यह उनकी भावनात्मकता को गंभीर रूप से सीमित कर देता है। आंकड़े बताते हैं कि यह कैसे युवा पुरुषों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी कम उम्र से ही भावनाओं को अंदर रखने का दबाव होता है। अध्ययनों ने लगातार दिखाया है कि माता पिता अपने बेटों की तुलना में अपनी बेटियों से बात करते समय अधिक सहानुभूति और भावनात्मक शब्दावली का उपयोग करते हैं। यह केवल स्कूल के वर्षों में जारी रहता है, जहां युवा पुरुषों को लगता है कि अगर वे भावना दिखाते हैं तो उनके साथी उन्हें कमजोर के रूप में देखेंगे। अगर हम युवाओं को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करना चाहते हैं, तो इस मजबूत आदमी की छवि को रोकने की जरूरत है। पार्ट 2 हुकअप संस्कृति के कारण युवा पुरुषों को सहमति को समझने और दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने में कठिनाई होती है। ऐसा लगता है कि आज के युवाओं ने हुकअप संस्कृति पर निश्चित रूप से सही स्वाइप किया है और ज्यादातर भावनात्मक प्रतिबद्धता को खारिज कर दिया है। डेटिंग एप्स और शराब से भरे वन नाइट स्टैंड इस संस्कृति से प्रेरित हैं और इसके बड़े परिणाम हो रहे हैं। इस प्रकार के हुकअप में भावनात्मक अंतरंगता का कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य भेद्यता या लगाव के बिना यौन रूप से सक्रिय होना है। जो लड़के चीजों को आकस्मिक नहीं रखते थे और एक साथी के प्रति भावनाओं को व्यक्त करते थे या अपने स्वयं के प्रदर्शन के बारे में सोचते थे, वे अक्सर इसके लिए अपने साथियों द्वारा बहिष्कृत होने की सूचना देते थे। यह रूढ़िवादिता की कॉलेज के पुरुषों को यौन रूप से सक्रिय और आत्मविश्वासी दोनों होना चाहिए, इस स्टीरियोटाइप के साथ कि उन्हें भावनाहीन होना चाहिए, सेक्स और अंतरंगता को अलग रखने पर जोर देने में योगदान देता है। चिंताजनक रूप से यह लेन देन संबंधी सेक्स युवा पुरुषों को महिलाओं को यौन वस्तुओं के रूप में देखने और व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ऑनलाइन कॉलेज सोशल लाइफ सर्वे जैसे आंकड़ों में स्पष्ट है, जहां कॉलेज आयु वर्ग की केवल 51% लड़कियों ने अपने सबसे हालिया हुकअप में चरमोत्कर्ष की सूचना दी, जबकि 81% लड़कों ने ऐसा किया। इतना ही नहीं, इनमें से कई युवकों ने मर्दाना छवि बनाए रखने के लिए अपने साथी से दूर होने की बात स्वीकार की। युवा पुरुष भी प्रदर्शन करने के दबाव को महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, जिससे वे शराब पीते हैं, जिससे केवल सहमति से समस्या होती है। जब सर्वेक्षण किया गया, तो ऐसा नहीं लगता कि युवा पुरुष उसी पृष्ठ पर हैं, जिस पर महिलाओं की सहमति है। 1000 कॉलेज आयु वर्ग के लड़कों के एक सर्वेक्षण में केवल 13% ने वास्तव में अपने अंतिम हुकअप में इरादे के बारे में बातचीत की थी। कई युवा पुरुष यह भी कहने की कोशिश करते हैं कि अशाब्दिक संकेतों में सहमति दी जा सकती है। पार्ट 3 यदि हम यौन मामलों में लड़कों के संघर्ष को कम करना चाहते हैं और उनके कारण होते हैं, तो हमें सेक्स के बारे में उनके साथ और अधिक खुला होना चाहिए। ओरेनस्टीन ने आज की दुनिया में लड़कों और सेक्स के बारे में कुछ सकारात्मक बातें पाई। एक के लिए, वे अतीत के पुरुषों की तुलना में सहमति को अधिक समझते हैं। जब नारीवाद और लिंग के अधिकारों की बात आती है, तो वे बहुत अधिक प्रगतिशील होते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वे मर्दानगी के पुराने विचारों से भी जूझते हैं और किसी भी अन्य पीढ़ी की तुलना में अधिक ग्राफिक पोर्नोग्राफी के संपर्क में आते हैं। हम उन्हें अच्छे आदमी बनने में मदद के लिए क्या कर सकते हैं? सेक्स के बारे में बात करने में माता पिता और शिक्षकों को अधिक खुला होना चाहिए। सबसे पहले, उन्हें भेदन करने वाले सेक्स की तुलना में यौन अंतरंग होने के अपने या अधिक तरीके सिखाने की आवश्यकता है। क्या अधिक है? इसमें केवल भौतिकता के अलावा और भी बहुत कुछ है। सेक्स टॉक में लिंग, यौन अभिविन्यास, सहमति और सम्मान के बारे में चर्चा भी शामिल होनी चाहिए। उन्हें शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपने साथी की जरूरतों के साथ साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। माता पिता के रूप में आपको केवल बात नहीं करनी चाहिए, आपको अपने बच्चे के साथ कामुकता के बारे में नियमित रूप से ईमानदार और खुली चर्चा करनी चाहिए। जरूर यह अजीब होने वाला है, लेकिन हमारे युवाओं को भावनात्मक रूप से उपलब्ध और कमजोर होना सिखाना हमारे साथ शुरू होता है। लड़के और सेक्स समीक्षा में वास्तव में चाहता हूं कि हर माता पिता जिनके पास लड़के हों वे इस पुस्तक को पढ़ सकें। बहुत सारे युवा पुरुष भी हैं जो इसे पढ़ने में भी अच्छा कर सकते हैं। ओरेनस्टीन की अन्य पुस्तक गर्ल्स एंड सेक्स से तुलना करते हुए ऐसा लगता है कि यह लड़कों की समस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। पहले तो इसने मुझे निराश किया, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि ये मुद्दे मर्दानगी के गलत दृष्टिकोण से आते हैं। यह समाज से उपजा है और हमेशा लड़के खुद नहीं। हालांकि इस तरह की किताबों की मदद से मुझे लगता है कि हम इन समस्याओं को अच्छे के लिए हरा सकते हैं। मैं लड़कों और सेक्स सारांश की सिफारिश किसे करूंगा। 17 वर्षीय लड़का जो आश्चर्य करता है कि कामुकता का पता लगाना इतना कठिन क्यों है। 38 वर्षीय हाई स्कूल शिक्षक जो अपने पुरुष छात्रों को बेहतर ढंग से समझना चाहता है और हर